हमारे पॉइंट के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन मोहतरम, यकीनन आपने ब्राह्मोस मिसाइल के बारे में सुना होगा या फिर उसका नाम तो सुना ही होगा, और ये भी सुना होगा कि ब्राह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मार्क 3 या फिर इससे भी ज्यादा रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। ये दुनिया का सबसे तेज रफ्तार मिसाइल है और इसे भारत और रूस ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। दोस्तों, ये तमाम बातें न सिर्फ आपको इंडियन मीडिया की तरफ से सुनने को मिलती हैं, बल्कि तमाम इंडियन यूट्यूबर्स इस मीडिया की इन बातों को सच मानकर वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये मिसाइल इतना ही खतरनाक और दुनिया का सबसे तेज रफ्तार मिसाइल है, तो फिर रूस इस मिसाइल को इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर आपके जहन में भी ये सवाल पैदा हो चुका है और आप सच जानने के लिए बेताब हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ आ सके कि इन बातों और कहानियों के पीछे असल हकीकत क्या है। लेकिन इन सब बातों की तफसील में जाने से पहले मेरी चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्रूज मिसाइल होता क्या है और के तमाम मिसाइल सुपरसोनिक और हाईली स्पीड के साथ परवाज कर सकते हैं। अब इंडियन ये दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि ब्राह्मोस मिसाइल दुनिया का सबसे तेज रफ्तार मिसाइल है, जिसको समंदर, जमीन और फिजा से भी फायर किया जा सकता है। दोस्तों, अब भारत के इस झूठ को बेनकाब करने के लिए मुझे कुछ दूसरे रूसी मिसाइलों का हवाला देना होगा, क्योंकि ये ब्राह्मोस मिसाइल रूस और भारत ने मुश्तरका तौर पर ही तो बनाया है। दोस्तों, 3M54 कैलिबर को दुनिया का सबसे तेज रफ्तार क्रूज मिसाइल माना जाता है। इस मिसाइल की स्पीड 2.5 मार्क से 2.9 मार्क है। ये मिसाइल 50 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इस मिसाइल को भी समंदर, जमीन और फिजा से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि इसके अलावा PL800 और P2070 मार्क 2.8 और मार्क 3 की स्पीड से अपने हदफ की तरफ बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा चीन के C802 मिसाइल का शुमार भी दुनिया के 5 तेज तरीन मिसाइलों में किया जाता है। आपको मजीद बताते चलें कि C802 मिसाइल को पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर में भी इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और रूस की जानिब से बनाए जाने वाले ब्राह्मोस की। दोस्तों, भारतीय ये दावा करते हैं कि इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, लेकिन असल में ये खालिस्तान रूसी साख्ता मिसाइल है और इस मिसाइल में तमाम टेक्नोलॉजी रूसी साख्ता है। इसकी स्पीड के बारे में भारतीय ये दावा करते हैं कि इसकी स्पीड मार्क 3 है। नाजरीन, अब सवाल पैदा होता है कि अगर इसकी स्पीड मार्क 3 है, तो फिर रूस क्यों 2.5 और 2.9 मार्क स्पीड के हामिल मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है? और अगर इस मिसाइल में इतनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर रूस ब्राह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? दोस्तों, हकीकत ये है कि रूस के पास इस मिसाइल से कहीं ज्यादा एडवांस और तेज रफ्तार मिसाइल मौजूद हैं, जिनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अगर भारत की इस बात को भी तस्लीम कर लिया जाए कि ब्राह्मोस की स्पीड मार्क 3 है, तो फिर भी उनका झूठ बेनकाब करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि रूस के पास इस वक्त 3M22 जरकान नामी एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड मार्क 8 है। इसके अलावा रूस के पास और भी बहुत से ऐसे मिसाइल भी मौजूद हैं, जिनको हासिल करने के लिए भारत अभी तक सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है। ब्राह्मोस मिसाइल की स्पीड के बारे में दिफाई माहिरीन कहते हैं कि इसकी स्पीड मार्क 1 से मार्क 2 तक है, क्योंकि अगर ये मिसाइल मार्क 3 स्पीड का हामिल होता, तो फिर रूस लाजमी इसे इस्तेमाल करता। यहाँ मैं पाकिस्तान के बाबर क्रूज मिसाइल का जिक्र करना भी जरूरी समझता हूँ और अपने इंजीनियर्स और साइंसदानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ
जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत बाबर जैसा क्रूज मिसाइल बनाकर दुनिया को ये बावर करवा दिया कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी पर भी मुकम्मल अबूर रखता है। पाकिस्तान के साइंसदानों की काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद इंतहाई कम वक्त में बाबर जैसा मोहलिक क्रूज मिसाइल बनाकर इंडिया को मुंह में उंगलियां डालकर दबाने पर मजबूर कर दिया। नई वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।